Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Now we are going to start do while loop. Do while loop, which is on the page number 160. It is really similar to while when loop. कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कि वर्किंग के लिहाज से देखा जाए तो while when loop और do while loop में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसके सेंटेक्स में डिफरेंस होगा. इट विल एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट while द कंडीशन इज़ ट्रू. जब तक कोई ये जो कंडीशन लिखी जाएगी, ठीक है, डू वाइल के बाद वो जब तक ट्रू रहेगी तब तक आपकी जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, तब तक रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती रहेगी. इस लास्ट टाइम जो हम लोगों ने वाइल व्हेन लूप पढ़ा था, वाइल लिखते थे, वाइल के बाद कंडीशन लगा देते थे और उसके बाद स्टेटमेंट लिख देते थे और वेंड से उसको क्लोज कर देते थे. ऐसी ही बात है. अब जो हम लोग डू वाइल लूप को पढ़े हैं, ठीक है, डू वाइल लूप में आपने क्या करना है कि कीवर्ड लिखना है डू वाइल, उसके बाद आपने कंडीशन लगानी है, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट लगानी है. ये वो स्टेटमेंट्स होंगी जो कि इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है. और उसके बाद आपने इस लूप को यानी कि डू वाइल लूप को आपने लूप कीवर्ड से एंड कर देना है. इस जैसे ही लूप कीवर्ड अपीयर होगा प्रोग्राम के अंदर तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि डू वाइल लूप एंड हो गई है. अब इसके फ़्लो चार्ट की बात की जाए तो सबसे पहले अगेन कंडीशन चेक की जाएगी, ठीक है. कंडीशन अगर तो ट्रू होगी तो आपके पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएंगी, यानी कि लूप की बॉडी एग्जीक्यूट की जाएगी और दोबारा से आप लोगों के पास वो जो कंट्रोल है मूव कर जाएगा वो कंडीशन के पास दोबारा से, ठीक है. और उसका दोबारा से कंडीशन को चेक किया जाएगा. अगर तो कंडीशन ट्रू हुई दोबारा से लूप की बॉडी यानी कि स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा. अदरवाइज़ अगर तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा जो रेस्ट ऑफ कोड है या फिर जो भी लूप कीवर्ड के बाद स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट किए जाएंगी या फिर आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा अगर वहाँ पे कोई स्टेटमेंट ना हुई. तो लास्ट टाइम भी हमने एक एग्जांपल की थी, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स यूजिंग डू वाइल लूप. लास्ट टाइम यही एग्जांपल हमने वाइल व्हेन लूप के ज़रिए की थी, ठीक है. उसमें हम लोगों ने फर्स्ट 5 नंबर्स भी प्रिंट करवाए थे स्क्रीन के ऊपर और उसके साथ साथ उनका सम भी प्रिंट करवाया था. इसमें हमें सिंपली ये कहा जा रहा है प्रोग्राम में कि आपने फर्स्ट 5 नंबर्स का सम प्रिंट करवाना है. तो उसके लिए आपने पेज नंबर 161 के ऊपर देखें कि आपने सबसे पहले फॉर्म क्रिएट कर लेना है प्रोजेक्ट बनाने के बाद और उस फॉर्म के ऊपर एक बटन लगा देना है सम का, ठीक है. उस सम बटन को आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कोड विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है. कोड विंडो के अंदर आपने अब अपना कोड लिख लेना है. उसमें मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल ले लिए. लास्ट टाइम भी मैंने 2 वेरिएबल लिए थे. एक वेरिएबल मैंने लिया था सम के नाम से और दूसरा वेरिएबल मैंने आई ही के नाम से लिया था, ठीक है. यहाँ पे भी आप लोग सम के नाम से भी ले सकते हैं अगर आप चाहो तो. यहाँ पे बुक के अंदर बुक ऑथर ने आर के नाम से ले लिया, ठीक है. वेरिएबल का नाम आर रख दिया है तो आप यहाँ पे सम भी लिख सकते हैं. इट्स अप टू यू. वेरिएबल का नाम हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है. तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 वेरिएबल ले लिए हमने, उन दोनों को इनिशिएट करवा दिया. सम को लास्ट टाइम हमने इनिशिएट करवाया था 0 से. इसी तरह से यहाँ पे भी इस प्रोग्राम में भी हम लोग जो ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हम लोग सम कैलकुलेट करके स्टोर करवाना चाहते हैं उसको 0 से ही इनिशिएट करवाएंगे. इनिशिएट मीन के स्टार्टिंग वैल्यू देंगे, ठीक है. स्टार्ट करवाएंगे कि स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से इसकी स्टार्ट होगी. उसके बाद हम लोगों ने दूसरा वेरिएबल जो आई लिया है उसको 1 से इनिशियलाइज़ करवा दिया, ठीक है. और ये वो आई वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होगा कि काउंटर वेरिएबल होगा जो कि हम लोग कंडीशन में यूज़ करेंगे डू वाइल के बाद, ठीक है. डू वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5. लास्ट टाइम जो एग्जांपल की थी उसमें हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे कीवर्ड लिखा था वाइल, यहाँ पे डू वाइल लिख रहे हैं, ठीक है. आपको मैं कंपैरिजन क्यों कर रही हूँ, जिन्होंने ये लेक्चर पहले वाला नहीं सुना हुआ काइंडली वो सुन लें, क्योंकि
वो लेक्चर क्लियर होगा, वाइल वाइल का कंसेप्ट क्लियर होगा, डू वाइल का कंसेप्ट क्लियर होगा, अल्टीमेटली दोनों चीज़ें साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। तो कंपैरिजन में क्यों कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे कि उसका क्या सेंटेक्स है, इसका क्या सेंटेक्स है। तो डू वाइल लूप के बाद आपने कंडीशन लगा दी, कंडीशन के बाद आप जो स्टेटमेंट्स इस लूप की बॉडी में होंगी वो दो स्टेटमेंट्स हैं। एक आर की वैल्यू को के अंदर यानी कि आर की वैल्यू के अंदर हम सम कैलकुलेट करके सेव करवा रहे हैं। लास्ट टाइम जो फार्मूला लगाया था वो था सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आई। यहाँ पे भी आर इज़ इक्वल टू आर प्लस आई हम लोग ने लिख दिया, सम की जगह पे वेरिएबल चेंज हो गया है, आर हो गया है। उसके बाद क्या है, i इज़ इक्वल टू आई प्लस वन, ये क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करें हैं हम लोग। ये अगर नहीं करेंगे तो हमारी लूप जो है इनफिनिट टाइम एग्जीक्यूट होती रहेगी, लूप कभी भी हमारी एंड नहीं होगी। ये बात भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दी गई है। तो जब भी आपने डू वाइल लूप या फिर वाइल वाइल लूप इस तरह की लूप्स यूज़ करनी है तो लाजमी तौर पे आपने लास्ट में ये वाली स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है। अगर ये स्टेटमेंट आप भूल गए तो आप लोगों की लूप इनफिनिट टाइम यानी कि कभी भी एंड नहीं होगी। ठीक हो गया। इसके बाद क्या है कि आप जैसे ही ये लूप मतलब कि लूप कीवर्ड अपीयर होगा तो ये लूप आपकी एंड हो गई। और ये लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होगी, 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी, यानी कि पहली 5 वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट किया जाएगा। सम कैलकुलेट करके वो किस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया जाएगा, आर वेरिएबल में स्टोर करवा दिया जाएगा। अब प्रिंट सम फ्रॉम 1 to 5, जैसे ही लूप टर्मिनेट होगी तो आपके पास प्रिंट सम फ्रॉम 1 to 5 इज़ इक्वल टू की स्टेटमेंट के ज़रिए आपके पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया जाएगा सम, ठीक है, जो कि आर कीवर्ड के अंदर आएगा। बात क्लियर होगी। इस तरह से हम लोग सम करके से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग डू वाइल लूप। इसी तरह से इसके कुछ और एग्जाम्पल प्रोग्राम्स हैं, ये आप लोगों के लिए हैं, प्रैक्टिस प्रोग्राम्स हैं 6.8 से लेकर 6.13 तक, ठीक है। ये आपने लाजमी तौर पर इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डू वाइल लूप वेरी वेल। तो इसके बाद हम लोग डू अनटिल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम लोग डिस्कस करते हैं।